हस्बैंड वाइफ की ज़्यादा बात इसलिए करते हैं कि वो इस माशरे का बिल्डिंग एलिमेंट है, उसी से हमारी बाकी पूरी माशरे की बुनियाद रखी जाती है। बेटी हम पालते हैं बड़ी तहजीब वाली चीज़, दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ पालते हैं, हम अच्छी बच्ची बनाते हैं उसे। बिहेवियर चेंज करना इज़ नॉट ईजी। दुनिया को हम चेंज करने की बहुत कोशिश करते हैं, सबसे ज़्यादा जोर बच्चों पे लगाते हैं और फिर उसके बाद जो जोर बच जाता है थोड़ा सा मियाँ पे लगा लेते हैं। यानी माइंड काम करता है पैटर्न्स पे, तो हमारा जो एक बिहेवियरल पैटर्न है ना वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हुआ है। सोच आपने महसूस किया ना कि सोच का घोड़ा कहते हैं बड़ा बेलगाम है, चलता जाता है, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं सोचते सोचते। सोच एक चलने वाली चीज़ है तो उसे एक रास्ता चाहिए। हमारे रूटीन के जो भी बिहेवियर्स होते हैं ना वो रास्ता होते हैं उस सोच का, उन्हें हम कहते हैं बिहेवियरल पैटर्न। कि एक दफ़ा अगर आपके जहन ने कोई रास्ता अपना लिया बचपन में, बड़े होते हुए आपकी पर्सनालिटी जब बन रही थी, अब जब तक आप उसे चेंज नहीं करेंगे वो वैसे ही सोच आपकी बार बार उसी तरफ जाएगी। इंसान अपने जज्बात को कंट्रोल करता है, अपने आप को कंट्रोल करता है कि अगर दिल कर रहा है सोने का या दिल कर रहा है काम ना करने का, तो हम ख़वातीन बहुत एहसास ज़िम्मेदारी के तहत उठ जाती हैं। ठीक है, वो हमारे जज्बात पे कंट्रोल है लेकिन सोच पे कंट्रोल नहीं है, उस पे इख्तियार नहीं है। तो हमारा जो एक बिहेवियरल पैटर्न है ना वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हुआ है। अब जब हम उसको चेंज करने की बात करते हैं तो उसमें होती है कुछ तकलीफ़। बिहेवियर चेंज करना इज़ नॉट ईजी, ख़ास तौर पे अपना। दुनिया को हम चेंज करने की बहुत कोशिश करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़ोर बच्चों पे लगाते हैं और फिर उसके बाद जो ज़ोर बच जाता है थोड़ा सा मियाँ पे लगा लेते हैं, अपनी बहुओं पे और अपने आसपास की बेटियां, ख़ास तौर पे बेटियां। बेटी हम पालते हैं बड़ी तहजीब वाली चीज़, दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ पालते हैं, हम अच्छी बच्ची बनाते हैं उसे। और ये हमें नहीं पता होता कि उस अच्छी बच्ची के साथ जाके बाद में सब कुछ अच्छा ही होना है या फिर क्या होना है। कि वो अच्छी बच्ची जाती है और फ़ौरन पहचानी जाती है कि बहुत अच्छी बच्ची है, तो मैनिपुलेट होना शुरू हो जाती है। मैनिपुलेट कहते हैं कि उसका गलत इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, उसका फ़ायदा उठाया जाने लग जाता है और जब तक उसको समझ आती है आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर चुकी होती है। अच्छी बच्ची बनाने के साथ साथ माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि उस बच्ची को ये भी सिखाएं कि ना किसी का हक़ मारना है और ना अपना मरने देना है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अब जब बात आती है कि अपना हक़ मरने नहीं देना तो क्या लड़ना है? आजकल तो यही हो रहा है। खुला की जो रफ्तार है, जिस तेज़ी से तलाक़ों की शरह बढ़ रही है, वो यही इंडिकेशन, या लड़ाइयाँ अगर नहीं हो रही तो लड़ाइयाँ इसी चीज़ की इंडिकेशन। हमें समझ में आया कि अच्छा अब हमें अपने हमारे हुकूक क्या है, तो हम लड़ने खड़े हो गए। ठीक है, और लड़ाइयों से क्या होता है, कभी भी मामलात, और हम जितनी मर्ज़ी सफाई दे लें हमारी बात में हमारी बात को वैल्यू नहीं किया जाता, हमारी बात को नहीं समझा जाता। बिहेवियरल पैटर्न होता है कि आप एक चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी सोच शुरू हुई है, आपको किसी ने दुख दिया। हस्बैंड वाइफ की ज़्यादा बात इसलिए करते हैं कि वो इस माशरे का बिल्डिंग एलिमेंट है, उसी से हमारी बाकी पूरी माशरे की बुनियाद रखी जाती है। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा होगा तो ही बच्चों की तरबियत अच्छी हो पाएगी, बच्चों की तरबियत अच्छी होगी तो ही माशरे को अच्छे अफराद मिलेंगे। ठीक है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है इस दुनिया में भी और आखिरत में। अल्लाह ताला ने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की कसम भी खाई है। ठीक है, यही रिलेशन जन्नत में बनाया गया था और इसी रिलेशन ने रह जाना है, बाकी सारे रिलेशंस ख़त्म। ठीक है, तो इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स सपोज कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कोई बात होती है तो ख़वातीन का जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है कि ये मुझे नहीं समझ रहा बंदा, ये इसको मेरा एहसास नहीं है, ही डिडंट केयर अबाउट मी, वो मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। ठीक है, अब ये एहसास जो है, ये जो थॉट है, ये अभी तक आपका बिहेवियर है, ये वो बिहेवियर है जिस पे आपने कोई कंट्रोल नहीं किया। ठीक है, अब ये बिहेवियर क्या पैटर्न बनाता है, विक्टिम मेंटालिटी बनाता है। विक्टिम क्या होता है? जिसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। ठीक है, आधी से ज़्यादा दुनिया रो रही है, मेरे मियाँ ने मेरे साथ ये किया, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ये किया। ठीक है, तो आप देखें आपकी सोच आपको कहाँ ले गई है, मायूसी में, या फिर आपकी सोच ले गई आपको गुस्से में। तो दोनों तरीके के जो रिएक्शंस हैं वो आ जाते हैं एग्रेशन में, एग्रेसिव होने। पहला एग्रेसिव होना, गुस्सा करना, लड़ना, किसके ज़ुमरे में आता है? इग्नोरेंस के ज़ुमरे में आता है कि आपके अंदर सही से मामला फहमी नहीं है, आपके अंदर चीज़ों को समझने की सलाहियत नहीं है, आप बस लड़ पड़े हैं। ठीक है, वो एग्रेशन में आ गया, वो गुस्से में आ गया।
दूसरा जो आपका रिस्पॉन्स है अपने दिल में रखना, वो मायूसी की तरफ ले जाता है। तो दोनों शैतान की फेवरेट है, लड़वाना भी और मायूसी भी।